बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 हमने कहा था आप खुद भी कर लीजिएगा, और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने थेल्स थ्योरम देखा था, कन्वर्जन थ्योरम देखा था, और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। और आज हम लोग डायरेक्टली देखिए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस तरीके से दो फिगर दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे इस फिगर में EC की वैल्यू नहीं दी गई है और इस फिगर में AD की वैल्यू नहीं दी गई है, तो यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, इसमें भी जो DE है वो BC के पैरेलल है। ये चीज पहले से इसमें दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन चलिए करते हैं। गिवन DE पैरेलल टू BC, DE जब BC के पैरेलल होता है, या पैरेलल अभी तो है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं। और थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वो अदर टू लाइन को टू डिफरेंट पॉइंट पे काटता है, इंटरसेक्ट करता है, तो जो दोनों लाइन होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं। लाइंस आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये तो गिवन है, शो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। AD की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 1.5, BD की वैल्यू 3, इधर AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर एंड EC इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो वो हमने x मान लिया, ठीक है। इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 15 इंटू एक्स 15x और ये 13 इंटू 1 30, तो हो जाएगा 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 बाई 15, इट मीन्स 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस EC is equal to 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। नाउ फिगर नंबर 2, सेम वही प्रोसेस करना है। गिवन सॉल्यूशन है इसका, DE पैरेलल टू BC, देन बाय थेल्स थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू A बाई EC। AD की वैल्यू कितनी है x, BD की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू 1.8 एंड EC की वैल्यू 5.4, ठीक है। चलिए पॉइंट तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो 10x आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 10 इंटू एक्स बाई 72 इज इक्वल टू 18 बाई 54। अब 18 के टेबल में 54 3 बार में आ जाएगा, तो ये इसको हम 3 बार में कट कर देंगे, तो हो गया 10x, ये भी कट सकता है 2 से 36 एंड 5, तो ये हो गया 5x बाई 36 इज इक्वल टू 1 बाई 3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x into 3 is equal to 36. Now x is equal to
36/5 इंटू 3 15। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 से काट लिया जाए पहले। 12 और 5, तो 12/5 इट मीन्स 5 2s are 10 और 5 4s are 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? हेंस AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट थे, दोनों आपके कंप्लीट हो गए। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज E and F are 2 points on the side P, Q and P R respectively of a triangle PQR for each of the following case. For each of the following case, ठीक है। State whether, यहाँ पे छूटा हुआ है, state whether EF parallel to QR। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि E एंड F 2 पॉइंट्स है, किस साइड पर है? PQ एंड PR पे, ऑफ ए ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। आपको हर केस में एक ही ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और वो ट्राइंगल ये है, हमने बता दिया है यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, PQR, ठीक है। E किस पर है? PQ पर है E। F किस पर है? PR पर है F। अब ये 3 केस बने हुए हैं, तीनों केस में आपको बताना है कि क्या EFQR के पैरेलल है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर PE/EQ is equal to PF/FR then EF parallel to QR। अगर PE/EQ is equal to PF/EFR if PE/EQ is equal to PF/FR then EF parallel to QR if PE/EQ not equal to PF/FR then EF not parallel to QR। ये 2 केस हैं आपके कि अगर PE/EQ equal to PF/FR then EF parallel to QR, और if PE/EQ not equal to PF/FR then EF not parallel to QR। तो आपको इन 3 क्वेश्चन में वही बताना है कि किस में जो EF है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गई है ना कि कब EF जो होगा QR के पैरेलल होगा और कब EF जो होगा QR के पैरेलल नहीं होगा। अगर PE/EQ PF/FR इक्वल ऐसा आ जाता है देन EF पैरेलल टू QR, और ऐसा होता है तो EF नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट केस में 1 पहले वाले में पहले हम निकालेंगे, ये सारी चीजें दी गई हैं PE, देखिए सारी चीजें दी गई हैं, तो हम लोग पहले निकालेंगे PE/EQ। PE की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.9, EQ की वैल्यू 3 एंड PF/FR, PF की वैल्यू कितनी है? 3.6, FR की वैल्यू है 2.4। तो पॉइंट तो इसका कैंसिल हो गया, इसका पॉइंट कैंसिल होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
तो देखिए अगर काट के आप देखें तो PE बाई EQ इसकी वैल्यू 3 से कट सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, यानी हो गया 13 बाई 10। एंड इसको काटा जाए तो 3 8 जा, यानी ये हो जाएगा PF बाई FR इज इक्वल टू 12 बाई 8। ठीक है, सिंस PE by EQ not equal to PF by FR, hence EF not parallel to QR। इतनी लाइन बस आपको लिखनी है कि PE बाई EQ PF बाई FR बराबर नहीं है, इसलिए EF जो है QR के पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें भी वही करना है आपको। PE बाई EQ इज इक्वल टू, देखिए PE की वैल्यू कितनी दी है 4, EQ 4.5, इसका अगर हम पॉइंट हटा दें तो ऊपर 40 हो जाएगा। एंड PF बाई FR, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ये इक्वल हो पाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं, इसको हम काट सकते हैं किससे, 5 से। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो क्या लिखेंगे, PE बाई EQ इज इक्वल टू 8 बाई 9 एंड PF बाई FR is equal to 8 by 9. Since PF by EQ, PE by EQ is equal to PF by FR, hence EF parallel to QR। हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का, यहाँ पे देखते हैं थर्ड। देखिए इसमें थोड़ी सी बात है, PQ पूरी लाइन दे दी गई है, ये PQ 1.28, PR 2.56, PE, यानी पहले आपको PE दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे PE बाई ये पूरी लाइन, PE बाई ये पूरा PQ। ठीक है, PE बाई PQ इज इक्वल टू, PE की वैल्यू 0.18 और PQ की वैल्यू 1.28। पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो ये किससे कटेगा, 2 से 14 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, 32। अब ये नहीं कट सकता है तो इसका हो जाएगा 7 बाई 32। ठीक है, और निकालेंगे हम लोग PF बाई PR। PF की वैल्यू कितनी दी गई देख लीजिए 0.36 और PR की वैल्यू 2.56। पॉइंट तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ भी पॉइंट का 2 डिजिट है और इधर भी पॉइंट का 2 डिजिट है। अब इसको काटना है 2 से, तो 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से 2 6 जा 2 4 जा, फिर अब नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 9 बाई 64। तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, PE बाई PQ
ओहो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, देख लीजिएगा। पीई की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8, 0.18, और पी क्यू की वैल्यू 1.28, 1.28। हमने यहाँ पे काटने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, और ये काटेंगे तो 64, दिया जाएगा 9/64। तो इसकी भी वैल्यू 9/64, इसकी भी वैल्यू 9/64। सिंस PE by PQ is equal to PF by PR, hence EF parallel to QR। तो देख लीजिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। पहले केस में EF नॉट पैरेलल टू QR, सेकेंड वाले केस में EF पैरेलल टू QR, और थर्ड वाले केस में भी EF जो है पैरेलल टू QR है। यह भी जो है आपने जो लिखा हुआ है, यह भी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही लिखा गया, यह भी थेल्स थ्योरम में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है, फिगर एक दिया हुआ है इस तरीके से, और ये भी दिया है कि LM parallel to BC and LN parallel to CD, then prove that AM by whole AB और AN by whole AD दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें भी हम लोग थेल्स थ्योरम ही यूज करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल को लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, LM parallel to BC, then by Thales theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं? AM by total AB is equal to AL by total AC। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो आप लिख सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल टू CD, थेल्स थ्योरम इसमें भी अप्लाई करेंगे। देन बाय थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं? AN बाय होल AN बाय AD इज इक्वल टू AL बाय AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। किसी भी दो इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ये आप जानते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी था। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है। DE देख लीजिए, DE कहाँ है? दिस लाइन DE पैरेलल टू AC and DF, this is DF parallel to AE, then prove that BF by EF is equal to BE by EC। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, DE लाइन जो है AC के पैरेलल है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए,
तो बाय थेल्स थ्योरम से, देन बाय थेल्स थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, BD by AD is equal to BE by EC लिख सकते हैं। ठीक है, BD by AD is equal to BE by EC. This is equation number first. Now also in triangle, कौन सा ट्रायंगल लिया जाए, BAE, also in triangle ABE, AB देख लीजिए, ABE, इसमें क्या है, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, DF जो है पैरेलल टू AE, देन बाय थेल्स थ्योरम, आप क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हैं BD by AD is equal to BF, देख लीजिए, BF by EF। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई EF। यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए, BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई EC, प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका कंप्लीट हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर DE, दिस इज D, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, दिस पॉइंट इज D, DE parallel to OQ and DF, this is parallel to OR, show that EF parallel to QR। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल POQ DE parallel to OQ, then by Thales theorem क्या हो जाएगा, PE by EQ is equal to PD by OD, PD by OD, PD by OD या DO कुछ भी लिख सकते हो, OD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इन ट्रायंगल POR देख लीजिए, DF parallel to OR, then by Thales theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF by FR is equal to PD by OD। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल आ रहा है ना, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, 1 and 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, PE by EQ is equal to PF
बाई एफ आर, देख लीजिए, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, ऐसा मिल गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये चीज आ रही है। इसका मतलब क्या है, अब ये कहां पे लिखा जाए, इसके लास्ट में आप लिखेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ई एंड एफ, E and F are two points, two distinct points on PQ and PR. So, by converge of Thales theorem, देखिए थेल्स थ्योरम में क्या करते थे हम लोग, ये चीज दिखाते थे। ठीक है, और लाइन जो होती थी ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल दी रहती थी, और इतना हम लोग लाके दिखाते थे कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको दिखाना रहता है कि जो लाइन ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। सो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6, in figure A, B, C are point on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ, AC parallel to PR, so that BC parallel to QR। देखिए AB पैरेलल है, दिस इज AB, किसके पैरेलल है, PQ के, तो लिखेंगे सिंस AB parallel to PQ, so by Thales theorem BC जो है, AB जो है PQ के पैरेलल है, तो आप लिख सकते हैं OA by AP is equal to OB by BQ, equation number first। Also AC parallel to PQ, so by Thales theorem आप इसको क्या लिख सकते हैं, AC पैरेलल टू PR, तो आप लिखेंगे OA बाई OP इज इक्वल टू OC बाई CR। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बाय फ्रॉम या बाय क्वेश्चन क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या है, OA बाई AP, OA बाई AP, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get OB by BQ is equal to OC by CR। ठीक है, तो यहाँ पे B और C जो है, B और C ये OQ पर और OC पर टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं। B and C are two different points intersect
intersect the line, नीचे तो अब आपको दिखता नहीं होगा, यहां से लिखा, ठीक है, द लाइन OQ एंड OR, OQ एंड OR in same ratio, then by converge of Thales theorem क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू, दिस इज BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, ठीक है। ये B और C जो है OQ और OR पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, जो लाइन OQ को और OC को OR को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, शो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम BC पैरेलल टू QR। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि यह DE लाइन जो है BC के पैरेलल है, ठीक है, एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सॉल्यूशन, we have to prove, हमको क्या प्रूफ करना है, AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज AD इज इक्वल टू BD, ये चीज गिवन है, ठीक है। ऑल्सो DE पैरेलल टू BC, DE जो है BC के पैरेलल है, सिंस DE पैरेलल टू BC, देन बाय थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। तो AD और BD दोनों तो इक्वल हैं, तो हम लोग AD की जगह पे BD और BD की जगह पे AD रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AD बाई AD इज इक्वल टू AE बाई EC, क्योंकि BD और AD दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस BD इज इक्वल टू AD, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू AE बाई EC implies that EC is equal to AE, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, and question number 9 is ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at O, show that AO by BO is equal to CO by DO। देखिए हमने एक ABCD यहाँ पे ट्रेपेजियम बना लिया है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर। EO देख लीजिए, EO CD के भी पैरेलल हो रहा है और EO जो है AB के भी पैरेलल हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस OE पैरेलल टू CD, OE जो है CD के पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होगा, AE बाय, देखिए AE बाई ED इज इक्वल टू AO या OA बाई OC, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो EO पैरेलल टू AB, also EO
पैरेलल टू ए बी, शो बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे हम लोग? डी ई या ई डी, ई डी बाई ई ए इज इक्वल टू ओ डी या ओ डी ओ बाई ओ बी हो सकता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर दे, कन्वर्ट कर दे, ताकि ये चीज सेम हो जाए जैसे यहाँ पे है। तो उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? ई ए बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या हो रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो रहा है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 1 and 2 से आपको क्या मिल रहा है? ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये मिला हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है? ए ओ बाई बी ओ, तो हम लोग क्या करें, इसको इसके नीचे ला दे तो ये चीज यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ओ ए ये यहाँ आ गया, बाई ओ बी इज इक्वल टू ये चीज अब वहां चला जाएगा, ओ सी बाई ओ डी। ये आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। प्रूफ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल है, उनको सिमिलर दिखा करके थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है। और नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने सॉल्व नहीं किया, इसलिए कि उसमें आपको कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो जब हम थ्योरम पढ़ाए थे उस समय हमने आपको कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बिल्कुल अच्छे से लिखा दिया था, तो वही बात बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 8 में लिखनी है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए गिवन है, इट इज गिवन, गिवन गिवन क्या है? ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ठीक है। ये ओ बी यहाँ चला गया, ओ सी, हाँ ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वही करना है। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, या आप ए डी बी भी ले सकते हैं, ए डी बी भी ले सकते हैं, तो ए डी बी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी ओ ई पैरेलल टू ए बी, ओ ई जो यहाँ पे ई रहेगा, ओ ई जो है पैरेलल है ए बी के, देन बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं? डी ई बाय, देखिए डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ या ओ डी लिखते हैं, बाई ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ई बाई ई ए इज इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी लिख दिया हमने। इसको भी थोड़ा सा हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, उल्टा कर देते, ताकि देखिए यहाँ पे ओ बी बाई ओ डी है ना, तो इसको भी हम लोग उसी तरह लाने की कोशिश करते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई ए बाई डी ई, इधर क्या हो जाएगा? ओ बी बाई ओ डी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह दीजिए ना, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको कह दीजिए, और इसको जो दिया हुआ है फर्स्ट कह दीजिए। तब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, ये गिवन है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, और सेकंड में ये हमने बनाकर लाया है OB बाई OD। तो दोनों का लेफ्ट साइड जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो राइट साइड आपके क्या है, इसको हम लोग बराबर लिखते हैं, ये दोनों के इक्वल है OB बाई OD, OB बाई OD तो दोनों तरफ है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, EA बाई DE इज इक्वल टू OA बाई OC, लिख सकते हो AO बाई OC, ये हमने लिखा। देन बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, EO जो है EO DC के पैरेलल हो जाएगा, EO पैरेलल टू DC। अब DC जो है वो पैरेलल है AB के, तो आप लिखेंगे EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू AB and also AB पैरेलल टू DC, हो गया। हेंस ABCD is a trapezium, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए हमने क्या किया कि EO को AB के पैरेलल मान लिया, और ये जब निकला है तो उससे हमको पता चल गया है कि EO जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। ये पहले से दिया था कि EO पैरेलल टू AB, हमने दिखा दिया कि EO जो है DC के भी पैरेलल है, और DC और AB पहले से ही पैरेलल है। तो इस तरीके से यह जो है पूरा ABCD क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में पहले से दिया हुआ था कि अगर EO DC के पैरेलल है, EO AB के पैरेलल है, तो AB जो होगा वो DC के पैरेलल होगा, और तभी ये ट्रेपेजियम बन पाएगा। तो वही चीज हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। EO जो है AB के पैरेलल तो दे दिया था पहले से, उसी से हमने ये चीज लिखा हुआ है, EO को हमने DC के पैरेलल दिखा दिया। अब EO AB के पैरेलल है, फिर EO DC के भी पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि AB और DC दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 6.2 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और एक्सरसाइज 6.1 हमने आपको बताया नहीं, कराया नहीं, इसलिए कि उसमें सारे डेफिनेशन थे, फिल इन द ब्लैंक थे, काफी आसान थे, आप कर सकते थे। तो 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।